बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चली चर्चा का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जवाब दिया। कभी चुटीले बयानों से विपक्षी नेताओं पर तंज किया तो कभी आंकड़ों के जरिए तरक्की की तस्वीर दिखाई। कभी विपक्ष के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते सुनाई दिए तो कभी देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई। आज पूरे दिन लोकसभा में तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सभी जो अविश्वास उनके प्रति जताया गया था उसके जवाब देने की कोशिश की। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए था। कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए, 18 में कहा था। इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो असल में सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले विपक्षी गठबंधन पर तेज होते गए तो उन्होंने ऐतराज जताया और सदन में नारेबाजी भी की। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को बार बार घमंडिया गठबंधन कहना शुरू किया तो विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल गए। इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष के इस बर्ताव पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के नेताओं की आदत बन गई है कि पहले वो अपशब्द बोलते हैं और फिर सदन से भाग जाते हैं। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार मणिपुर चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करता रहा और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से भागता रहा। गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता वाले बयान का भी जवाब दिया और सवाल किया कि आखिर वो कैसे लोग हैं जो मां भारती की मृत्यु की कामना करते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। जी न्यूज़।